हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो, सबसे पहला जो आपको स्टेटमेंट ए है वो क्या बोल रहा है कि वर्क डन इज अ स्टेट फंक्शन। बट आपको ध्यान रखना है, जो आपका वर्क डन होता है वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। क्या होता है आपका, तो पाथ फंक्शन है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है, और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना था। सबसे पहला ऑप्शन हो गया राइट। सिमिलरली अगर हम बी को देखें तो बी में क्या था, टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन राइट। तो जो आपका टेम्परेचर है ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन। ध्यान रखिएगा, पाथ फंक्शन दो ही होता है, वर्क डब्ल्यू एंड क्यू। ये क्या होता है, आपके पाथ फंक्शन होंगे थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर में। जबकि आप बात करोगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर राइट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम राइट, इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ये सब क्या होते हैं आपके स्टेट फंक्शंस होते हैं। क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। तो ये हमेशा इनिशियल और फाइनल दो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन, ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। वर्क अपीयर्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो आपको पता है कि जो वर्क डब्ल्यू लिखते हैं राइट, अगर हम सी के ऑप्शन में देखें तो वर्क डब्ल्यू जो है ये कैसे डिफाइन करता है, पी इंटू डेल्टा बी के। और चेंज इन वॉल्यूम कहाँ आपको डिफाइन होगा, सिस्टम के सरफेस पे ही ना। अगर इसका वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो ये कहाँ दिखेगा, ये यहाँ पे इस सरफेस से ही क्या होगा, एक्सपेंड होगा राइट। तो इसलिए चेंज इन वॉल्यूम कहाँ दिखता है, सरफेस पे दिखता है। और डी क्या बोला, चेंज इन स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर स्पेसिफाइड। तो आपको पता है कि स्टेट फंक्शन के लिए सिर्फ क्या चाहिए, इनिशियल पोजीशन और क्या होना चाहिए, फाइनल पोजीशन। तो दो पॉइंट अगर पता है तो कंप्लीटली उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ढूंढने के लिए क्या बोला गया, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा राइट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि आपको ढूंढना ही क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। और इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है आपका, तो द वर्क डन इज अ स्टेट फंक्शन। So I hope you all guys understand it well. Thank you. Stay tuned.